हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाते हैं और गीत का बोल है प्रेम की बारी में रोपे गए हम। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें उस दलदल कीचड़ से निकाला है और उस प्रेम की बारी में लगाया है। हालेलुया। तो आज हमें उस प्रेम की बारी में फलना है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर जो पेड़ नहीं फलता उसको क्या किया जाएगा। हाँ, तो आज हम सचमुच आज हम प्रेम की बारी में लगाए गए हैं। तो आज हम परमेश्वर में फले फूले और परमेश्वर में और आगे बढ़े। आइए हम लोग इस गीत को गाते हैं। सुनते हुए गाएंगे। तो प्रभु की स्तुति हो, उसके जय जयकार और मेरे सबको जय मसीह की। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 12 से लेकर के हम लोग
15 तक पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निकट संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन दिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग इस समय 15 पद को हम लोग जिसके पास में बाइबल हम लोग सब कोई पढ़ेंगे। ये ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन दिए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाए देते। हालेलुया। यहाँ पर बहुत से बातों का एक संग्रह है इस जगह पर, जिसमें कहा है तुम निर्दोष, उसके बाद ने आगे लिखता है भोले होकर के टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, फिर आगे लिखता है परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। आगे फिर लिखता है जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर के निष्कलंक संतान क्या है? बने रहो। परमेश्वर का निष्कलंक संतान क्या हो? बने रहो। निष्कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक ना हो, और कलंक मतलब कोई प्रकार की दाग हो, दोष हो। हम लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है तो कहां से बनता है? स्कूल वाला करेक्टर नहीं, वो आपको थाना से बनता है। आपका कोई प्रकार की दाग हो, कोई प्रकार की हो, तो आपको थाना से जो है आपका वहां से ये करेगा कि वहां पर कोई आपका केस मुकदमा नहीं है, किसी तरह का आपका गांव देहात में आपका कोई प्रकार की चोरी डकैती मारपीट लूट लंगर और दुनियादारी आपने कुछ नहीं किया है, थाना में आपका कोई शिकायत नहीं है, तो आपका करेक्टर वहां से कहता है कि इसका अच्छा है, कलंक नहीं है इसमें। हालेलुया। कलंक इसमें नहीं है, ये निष्कलंक। तो आज हम सब मसीही भाई बहनों को कलंक से रहित मतलब निष्कलंक रहना। हालेलुया। निष्कलंक मतलब पाप रहित, पाप से वंचित होना, पाप से बचना। पाप से हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है जगत में आया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? हम लोग सब पे बोलेंगे। हाँ, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो क्या है? परमेश्वर जगत से प्रेम किया और हमें पापों से बचाने के लिए, पाप के ऊपर में विजय पाने के लिए, जीत पाने के लिए भी जो है प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सामर्थ देता है, ताकत देता है। हालेलुया। आज हमें निष्कलंक बनना, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। और पाप एक ऐसी चीज है, पाप एक ऐसी बला है मानव जीवन में, जो मनुष्य के जीवन में जितना भी संसार में मनुष्य के ऊपर में जो भी दुख समस्या और बीमारी है, ये सब कुछ का करता धरता ये पाप है।
इसलिए पाप से हम मसीह लोगों को बचना है। हालेलुया। संसार में जितना भी प्रकार की समस्या है, मुसीबतें हैं, जो भी आज मानव जीवन में घटना घटित होता है, कभी हम लोग इंसान एक दूसरे जीव से, दूसरे जानवरों से कभी तुलना किए हैं? वो जानवर जो विशेषकर मनुष्य का संपत्ति वो जानवर नहीं हो, वो जानवर कितना स्वस्थ रहता है। अगर मनुष्य का संपत्ति अगर जानवर है, वो भी अस्वस्थ होता है, और उसका गलती जो है हम मानव के कारण, क्योंकि वो हमारा संपत्ति है, हमारा उससे ताल्लुक है, उसके ऊपर में हमारा भरोसा विश्वास है, उसे कुछ लाभ है, तो इसलिए वो भी बीमारी पड़ जाता है हमारे कारण। लेकिन अगर कोई जीव जंतु जो हमसे, हमारा कोई संपत्ति नहीं, जंगली जानवर, वो इस तरह की बीमार कभी नहीं पड़ते। कभी ये सब चीज को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्यों इस प्रकार से होते हैं, कैसे होते, क्यों होते हैं, और इसका एक कारण है, और वो है पाप। आज हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के वचन में संत पौलुस जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में फिलिपियों की कलीसिया कहता है, तुम निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक ना हो, और जब कलंक ना हो तो परमेश्वर की आशीष होगा। हालेलुया। रोमियो 3:23 में क्या लिखा हुआ? रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखता है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा कहे तो परमेश्वर के द्वारा जो आशीष मिलता है, वो आशीष को ही महिमा कहते हैं। और उस आशीष के द्वारा जो हम चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति और हर ढेर प्रकार की आशीषों से हम आशीषित होंगे, वही है परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने, चाहे वह कोई भी धर्म मानने वाला हो, कोई भी जाति हो, कोई भी रंग रूप वाला हो, कोई भी आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, ये सबने पाप किया है। किसी भी धर्म का मानने वाला है, सबने पाप किया है। किसी का पाप क्षमा, किसी का धर्म नहीं बचा सकता है। किसी का धर्म जो है हमें मोक्ष नहीं दे सकता है, पाप क्षमा नहीं दे सकता है। किसी का हमारा सिद्धांत, हमारा मान्यता, हमारा कल्चर, हमको जो है, कोई भी हमको पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है, पाप से आजाद नहीं कर सकता है, केवल यीशु मसीह दे सकता है। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, और यीशु मसीह को मानने वाला कोई धर्म नहीं मानते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं। ये संसार में जो है ये नाम लिख दें कि यीशु को मानने वाले लोग ईसाई होते हैं, लेकिन हमारा बाइबल शास्त्र वो नहीं करता है। यहाँ पर लिखता है इसलिए कि सबने पाप किया। मानव जाति जो है इस संसार में केवल एक पुरुष और स्त्री मानव से ही संसार में इतने ज्यादा जनसंख्या है, और जब जनसंख्या बढ़ गया तो हर लोग जो है अपना अपना नाम, अपना अपना धर्म, अपना अपना संप्रदाय, अपना अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ये सब कुछ बना करके अपना अपना ढोल ढपली बजाना। हालेलुया। परमेश्वर जो है कोई धर्म बना के नहीं भेजा, कोई जात बना के नहीं भेजा। अगर जात बना के भेजता तो हॉस्पिटल में हम जाते, किसी को खून की कमी होता है तो खून की कमी होता है तो उस खून की कमी को भरने के लिए मतलब खून चढ़ाना पड़ेगा, तो आपको खून खरीदना पड़ता है। तो खून का ग्रुप 4 ग्रुप में होता है। उस ग्रुप में किसी कौन सा ग्रुप है वही ग्रुप आपका मिलेगा। वहां पर यह नहीं लिखा हुआ था एक ग्रुप वाला किस जाति का खून है, सो नहीं लिखा। किस धर्म को मानने वाला है उसका वो नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब मानव एक। हालेलुया। हम लोग ने बांटे हैं, हमारा दिमागी हेड नॉलेज जो है ये बंटवारा किया है, बाकी सब कोई एक है। तो सबने पाप किया है। और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर जो महिमा का दाता है, परमेश्वर नहीं देखना चाहता कि हम बीमार पड़े, परमेश्वर देखना नहीं चाहता कि हम समस्या में पड़े,
परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दुर्बल रहें, कमजोर रहें, चिखते रहें, पुकारते रहें, समस्या में डूबे रहें। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सुख शांति से रहें, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और शांति से रहें। हालेलुया। लेकिन वो कैसे मिलेगा? परमेश्वर देने वाला है, लेकिन परमेश्वर कैसे देगा? तो ये है कि हमें निष्कलंक संतान बने रहना। क्या संतान? निष्कलंक, परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहना है, ताकि परमेश्वर उस आशीष को दे, उस महिमा को दे जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपने संतान के लिए तैयार किया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में कहता है, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया उसको। हालेलुया। तो हम उसका अधिकार, जब हम संतान बनते हैं, अधिकार मिल जाता है। अधिकार मिल जाता है तो परमेश्वर का संपत्ति का हम हकदार बनते हैं। हालेलुया। आप रास्ता चलते किसी को पापा बोल दीजिए, वो भी बेटा बोल देगा, तो क्या वो अपना घर का हिस्सा देगा? नहीं देगा, वो ऐसे बोल दिए। लेकिन जो आपका वास्तविक पिता है वही दे सकता है। हालेलुया। संसार में हम किसको किसको, मानव जाति किसको किसको पापा, बाबा, दादा, भैया, ईश्वर, भगवान, किसको किसको बोल रहे हैं? क्या आपको वो अपना उसके पास का चीज को देता है? नहीं देता है। लेकिन अगर हम संसार में कई प्रकार के ईश्वर, कई प्रकार की भगवान, लेकिन वो जो है, जो चीज देना चाहता है, जो चीज देने का उनके मन में है, वही चीज देता है, क्योंकि उसके पास में कोई अच्छा चीज नहीं है। यीशु मसीह को छोड़कर उनके पास में कोई अच्छा चीज नहीं जिसके द्वारा हम और आप और मानव जाति चंगाई, शांति, छुटकारा मिल सके। वो चीज उनके पास में नहीं है। उनके पास में है समस्या, दुख, दर्द, संकट, विपद, मुसीबत। इसलिए वो देता है उसे। जो व्यक्ति उसको मानता है उसको ही चीज देता है, जो समस्या, परेशानी, संकट, विपद, समस्या, ये चीज वो देता है। और देता है इसलिए मनुष्य जाति संसार में तकलीफ में है। पाप संसार में मानव जाति के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और पाप की छुटकारा के लिए, पाप से बचने के लिए, पाप से आजाद होने के लिए आज संसार में, दुनिया में, हमारे देश हिंदुस्तान में वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी सब कुछ विकसित हो रहा है, लेकिन पाप की छुटकारा के लिए किसी के पास में वो उपाय नहीं है। यीशु मसीह छोड़, हालेलुया, यीशु मसीह को छोड़कर कहीं भी पाप से छुटकारा नहीं है, बल्कि जितना भी संसार में हाई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा, उतना ही पाप करने का प्रसाधन बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है। उतना ही अधिक जो है लोग के साथ में जो है गलत हो रहा है। न्यूज़पेपर में उठा के देखिए, न्यूज खोलिए, वहां पर सुनिए, और इस प्रकार से कई घटना को देखिए, यहाँ पर ऐसे हुआ, वहां पर ऐसे हुआ। तो ये सब कुछ जो है पाप कारण है। सबसे पहले पाप कौन किया था? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले पाप कौन किया था? लूसीफर, जो परमेश्वर का एक प्रधान दूत था, उसने पाप किया। यूहन्ना का पहला पत्री यूहन्ना का पहला पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका हम लोग 7 से पढ़ेंगे। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है, जो कोई धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। वही धर्मी है। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं वो करता, पाप नहीं कर सकता,
क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है क्योंकि परमेश्वर का बीज उस जन्मने वाले संतान पर बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहेगा। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बस इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के राज में लूसीफर जो एक प्रधान स्वर्गदूत था, उसने पाप किया। हम लोग रोमियो 6 अध्याय 6 का 12-13। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। क्या कहता है? इसलिए पाप हम लोग के ऊपर में जो नाशवान शरीर है, इस पर राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हम लोग को एक चीज जानने की जरूरत है, पाप हमारी तरफ लालसा करता है। लालसा करने का मतलब है कि एक बच्चा जो है खिलौना या मिठाई देख करके उसके लिए कितना तड़पता है, रोता है पाने के लिए, उसी प्रकार की लालसा पाप का होता है हम लोग के ऊपर में। और हम लोग के ऊपर में, हम लोग को अधीन करने के लिए वो हमारे ऊपर में लालसा करते रहता है, लालसा ललसते रहता, तरसते रहता है। आगे, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए। हमारे शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हम लोग पढ़े लिखे हुए लोग 5-6 क्लास में पढ़े होंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन अंगों को अधर्म होने के हथियार के लिए पाप को ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ। परंतु अपने आप को मर करके जी उठा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दिया पानी में डूब करके, और फिर से वहां से जी उठे, मतलब पुराना शरीर को दफन कर दिए, पुराना जीवन मर गया और नया जीवन, नया शरीर लेकर के, आत्मिक की शरीर लेकर के जी उठे। जानकर परमेश्वर को सौंपो। हाँ, उसके लिए हमको परमेश्वर को सौंपना है, पाप को नहीं सौंपना है। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को अच्छा काम करने के लिए, परमेश्वर का गीत गाने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तब जो है हमारे ऊपर में पाप की प्रभुता, पाप का अधीन हम नहीं होंगे, पाप हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, पाप के राज को हम समाप्त कर देंगे। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। किसके अधीन है? अनुग्रह के अधीन है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। आगे, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें? इसलिए पाप करे कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था का अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह का अधीन है। कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। कभी भी नहीं करना था। 6 का 23, इसी 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु कहे तो शरीर में लोग मर जाते हैं, वो वाला मृत्यु नहीं। ये शरीर का जो मृत्यु होता है, जब आत्मा निकल जाता है और शरीर को हम लोग कब्रिस्तान में, श्मशान घाट ले जा करके दफन कर देते हैं, ये मृत्यु को बाइबल मृत्यु नहीं कहता है। वो सो गया, एक दिन वो जी उठे। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म के लिए जी उठेगा, पाप कर्म किया है तो पाप कर्म के लिए जी उठेगा, लेकिन जी उठेगा। ये मृत्यु जो है, हम जीते जी समस्या और मुसीबतों में हम झेलते हैं। ना डॉक्टर इलाज है, ना वैद्य के पास इलाज है, ना किसी और के पास में संसार में कहीं पर इलाज नहीं है। वो है मृत्यु। यीशु मसीह उस मृत्यु से बचाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो। पाप करोगे तो मृत्यु आएगा, बीमारी आएगा, समस्या आएगा, ना मरने तरफ ना जीने तरफ, बीच बीचाओ। तो ये पाप की मृत्यु हमारे ऊपर राज ना करे, ये मृत्यु राज ना करे, पाप का मृत्यु राज ना करे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसलिए परमेश्वर का वरदान जो है
हमारे प्रभु मसीह यीशु पर अनंत जीवन है। हालेलुया। हम लोग इसमें मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 1 से 5 तक पढ़ें। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। यीशु मसीह यहाँ पर एक गांव है, एक नगर है कफरनहूम। तो कई दिन के बाद में कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। और लोग सुने कि यीशु मसीह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं हाँ, थी। यीशु मसीह जो है घर में परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहा था, रोगियों के लिए चंगाई प्रार्थना कर रहा था। तो इतने लोग जो है जमा हो गए थे, इतने लोग इकट्ठा हो गए थे कि घर में जगह नहीं था, दरवाजा में जगह नहीं था। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हाँ, कौन सा रोगी था? लकवा का रोगी था। लकवा का रोगी हम लोग जानते हैं, परिचित है। लकवा मारता है तो ये लकवा का रोगी था जो चल नहीं सकता था, इधर उधर घूम नहीं सकता था, एक जगह पर इकट्ठा रहता था, वहीं पर सब कुछ करता था वहीं पर। और उसको जो है 4 आदमी के द्वारा कंधों पर उठा करके यहाँ पर यीशु मसीह के पास लाया गया। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, लेकिन भीड़ इतना था दरवाजा के पास में, घर के पास में, लेकिन तो उसके पास में लोग जो हैं, जो लकवा के रोगी को 4 आदमी उठा कर लाए थे, वो लोग यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाए। कितना है, क्योंकि इतना भीड़ था कि पहुंच नहीं सका। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, हाँ, तब जो है ये 4 व्यक्ति और इनके साथ जो उस लकवे का रोगी का बीमारी का जो आदमी, इनके साथ में जो आदमी लोग आया था, इनका घर के लोग होंगे। तो ये लोग क्या किए, जो छत जिस घर के अंदर में थे उस छत को खोल दिया। उस छत को खोलना शुरू कर दिया। आपका खपरा का घर होगा तो खपरा उतारना शुरू कर दिया, करकट सीट है तो करकट सीट है, और ढलाई है तो ढलाई को घाना से छेचना शुरू कर दिया। आगे और जब वे उसे उधेड़ चुके, उसके बाद में पूरा उसको घुसाने तक जो है पूरा उसको उधेड़ करके पूरा क्लियर कर दिए। तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, हाँ, खाट सहित वो खाट जिस पर लकवा का रोगी था लटका दिया। उसको जो है उसी तरह से जैसा बो के लाए थे ऊपर से, वैसे ही नीचे उतार दिया यीशु मसीह के सामने से। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह ने उसका विश्वास को देखकर, किसका विश्वास? यहाँ पर विश्वास रोगी का भी है, उसके बाद में जो लोग उसको कांध में उठा कर लाए उसका भी है, और उस रोगी का आदमी जो घर का परिवार होगा उन सबका भी विश्वास। हालेलुया। सबका विश्वास था, और विश्वास के कारण उस खपरेल को, उस छत को उजाड़ा गया। अगर विश्वास नहीं रहता तो बोलता कि इधर ही रखो, होएगा तो होएगा, नहीं होएगा तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन विश्वास था, और विश्वास के द्वारा उस घर की छत को उजाड़ के उसको वहां पर उतारा गया। आज हम सबको विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह के ऊपर में। यीशु मसीह भी प्रभु है ऐसा विश्वास नहीं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है ऐसा विश्वास। हालेलुया। ही में, इसका अलावा भी में और भी आपके विश्वास में, और केवल ही में केवल यीशु मसीह, बाकी लोग में नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह उन सब का विश्वास को देख करके लकवे के रोगी से क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या हुआ? तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला यीशु मसीह? तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों नहीं बोला यीशु मसीह कि तेरे रोगी चंगा हुआ? बोलता ये लकवा का रोगी, और लकवा का रोगी है, इसको बोलना चाहिए कि हे पुत्र या हे जवान, तेरा बीमारी से तू छूट गया है, बीमारी से आप चंगाई मिल गया, आप खाट उठाकर चलिए फिरिए। लेकिन क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तो ये है पाप जो किसी को अपना अधीन में करता है। आज संसार में जितना भी बीमारी, जो लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता, डॉक्टर को भी इलाज करते करते खुद बीमार पड़ने जैसा लग जाता। तो वो बीमारी
एक साधारण बीमारी नहीं है, वो पाप का बीमारी है। पाप का साम्राज्य जो है उसके ऊपर में है, और जब तक पाप क्षमा नहीं होगा तब तक उसका बीमारी ठीक नहीं होगा। अंततः पाप जो है उसको ले दे के बैठ जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद में पाप की मजदूरी मृत्यु है, बैठ जाएगा। संसार में रहते हुए मृत्यु का स्वाद चखा, उसके बाद मरने के बाद में उसकी आत्मा जहां पर सुख और शांति रहता वहां नहीं जाएगा, वहां चला जाएगा जहां पर जो है आज वैज्ञानिक लोग उस जगह को खोज के निकाले हैं, और दुनिया के सामने इंटरनेट पर उस जगह को खोज के ला के रखे, जहां पर लाखों करोड़ों बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो यहां पर इसलिए कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। पाप के कारण ये है, लेकिन जो वहां पर सुन रहे थे, वहां सुनने वाले लोगों को समझ में नहीं आया। जो लोग वहां पर सुन रहे थे ना, वे लोग इस बातों से जो है उसको झटका पड़ा। सब कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको झटका लगा कि ऐसा क्यों बोलेगा, ये ऐसा बोल नहीं सकता। पाप क्षमा केवल परमेश्वर दे सकता। ये कौन होता? यीशु मसीह ही है, जो परमेश्वर खुद जो है परमेश्वर का परमेश्वर रूप बन के आया। हालेलुया। और वो खुद जो है हमारी पाप को अपने कंधों पर उठा करके क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ाया गया नहीं, क्रूस पर खुद चढ़ गया। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाते समय उसके साथ में दाएं बाएं कौन लोग थे? डाकू लोग। और तीनों का क्रूस एक ही जैसा था, सेम था, बराबर था। आज लोग क्रूस पहनते हैं, उसको पूछिए आपका किसका क्रूस पहने। तो तीनों का क्रूस सेम था, और तीनों का क्रूस सेम था, लेकिन यीशु मसीह को बीच में लटकाया गया। यीशु बाकी जो डाकू को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह को वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा। हालेलुया। और यीशु मसीह अगर भागने की कोशिश करता ना, संसार कोई ऐसा ताकत नहीं था कि उसको पकड़ करके वहां क्रूस पर चढ़ा सकता। हालेलुया। कोई ऐसा ताकतें नहीं। उन्होंने तो मृत्यु को जो है हरा दिया, जयवंत हो गया, जीवित है। आज संसार में भले बोलते हैं कि आपका यीशु मसीह 3 गो कील से मर गए, अरे मरा नहीं है, वो जीवित हो गया। हालेलुया। आज तक उसका कब्र में उसका कोई कंकाल नहीं है, हड्डी नहीं है, कोई प्रकार का। आज जो है भूवैज्ञानिक लोग जो है अपने शोध में खुद जो है उसका कोई धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं। उस वैज्ञानिक लोग बोल दिए कि यीशु मसीह का यहाँ पर कोई पार्थिव शरीर है ही नहीं। यीशु मसीह तो जयवंत है, जीवित हो गए। हालेलुया। तो उस यीशु मसीह को बोलते हैं कि ये कैसे कह सकता है कि पाप तेरा पाप क्षमा है? परमेश्वर ही है जो पाप क्षमा कर लेते हैं। यीशु मसीह को लोग परमेश्वर है ये कबूल नहीं कर सकते, कर रहे थे। हम लोग इसके आगे पढ़े। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? फरीसी और शास्त्री। फरीसी शास्त्री वो लोग होते थे जो बड़े बड़े बाइबल डिग्री हासिल किए हुए, बाइबल का ज्ञाता, पूरे पंडित, मतलब पादरी कहिए, एकदम अच्छा ड्रेस पहने हुए, पूरा ड्रेस लगाया हुआ, ये फरीसी और शास्त्री थे। ये लोग को समझ में नहीं आया। बोलता है कि मन में ये लोग बोलने लगे कि ऐसा ही क्यों बोल सकता, परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, ये क्यों बोलता है? आगे बढ़ो। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने आत्मा में जान गया और कहा कि ये लोग अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम लोग अपने अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? आसान क्या है? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए? यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह जान गया कि यहाँ पर लोग क्या सुनना चाहता था, और हमने कुछ और बोल दिए। हालेलुया। ये लोग सुनना चाहता था कि खाट उठा और चल फिर, चंगाई मिल गया।
ये बोल देता तो लोगों में कोई अथी नहीं था, लेकिन ये बोल दिया कि तेरा पाप क्षमा हुए। लेकिन एक चीज जानिए, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है वो परमेश्वर जानता है कि हमारी बीमारी की समस्या का हल क्या है। हालेलुया। कोई भी चीज का मशीन होता है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, कोई भी मशीनरी चीज हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वही जानेगा जिसने उसका आविष्कार किया। और उस आविष्कार जिसने किया उसके द्वारा जो ट्रेनिंग पाया हुआ सीखा गया लोग है, वही सीख सकता है इस बीमारी क्या है, बाकी लोग नहीं जान सकते। उसी तरह से हमको जिसने बनाया वही जान सकता है कि हमारी समस्या का हल क्या है, कैसे हम चंगाई पिलेंगे, कैसे हम स्वस्थ होंगे, कैसे ये मशीन ठीक होगा। इस मशीन को जिसने बनाया, जिसने आविष्कार किया, वही जान सकता है कि इसको कैसे हल हो सकता है। हालेलुया। और वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो है, इसलिए यहाँ पर कहा तेरे पाप क्षमा हो। पाप को सबसे पहले क्षमा और चंगाई बाद में। हालेलुया। इसलिए हम सबको दिमाग में ये नहीं रखना, ये रखना नहीं है सिर्फ कि किसी तरह से ये बीमारी से हम ठीक हो जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस बीमारी से ठीक हो जाए। आज बीमारी ठीक होगा, कल आपकी बीमारी फिर दस्तक देगी। लेकिन अगर पाप क्षमा हो जाएगा तो एक बार बीमारी चला जाएगा तो जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी। हालेलुया। तो तेरे पाप क्षमा हुआ, उसके बाद ने जो है कहा तुम लोग ये चाहते हो कि मैं ये बोलूं उठ खाट उठाकर चल फिर और चला जा, ये चाहते हो। लेकिन हमने बोला ये इसलिए आप लोग को समस्या, पाप क्षमा पाने के लिए एक समस्या। आज संसार में यीशु मसीह को क्यों विरोध करते हैं, यीशु मसीह क्यों ऐसा करते हैं, यीशु मसीह लोगों को क्यों विरोध करते हैं, सताते हैं। अगर यीशु मसीह के लोगों को और यीशु मसीह को जितना विरोध किए उतना विरोध किसी और लोगों को विरोध करते हैं, उसका धरती में नामो निशान खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जब से यीशु मसीह धरती में आया, जिस दिन पैदा हुआ ना, उसी दिन से विरोध चला शुरू हो गया। जिस दिन यीशु मसीह बालक के रूप में पैदा हुआ, उसी दिन से विरोध शुरू हो गया हेरोदेस राजा के। आज भी हेरोदेस राजा विद्यमान है, आज भी जो है हेरोदेस राजा, फरीसर शास्त्री विद्यमान है। आज जो है यीशु मसीह को जितना विरोध करते उतना ही ये आग के समान भड़कते हुए और भी फैलते जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये पाप क्षमा करता है। इसीलिए फरीसी और शास्त्री को नापसंद लग गया कि सब कुछ चाहिए, चंगाई चाहिए, धन चाहिए, रुपया चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पाप क्षमा नहीं। पाप के ऊपर में कोई बात ना करे ये बस मंजूर करते हैं। पाप के विषय को कोई उठाए नहीं ये पसंद करते हैं। आज संसार में भी इस पाप को रख दिया जाए तो लोग जो है बहुत नफरत हो जाए। संसार के लोग आपको भले बोल दिए आपका धर्मांतरण किए, आप जो है क्रिश्चियन बने, आपको पैसा मिलता है, उसके सामने आप पाप के विषय में रख दीजिए, इतना जल्दी जो है टेंशन में आ जाएगा, इतना जल्दी चिड़चिड़ापन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप के ऊपर में उल्हाना देना जो है पसंद नहीं करता। अंधेरा में लोग जो करते हैं उसके ऊपर में आप लाइट जला दीजिएगा तो गुस्साएगा। तो यही है कि यीशु मसीह लाइट, प्रकाश। हालेलुया। आगे पढ़ो। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह कह दिया कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तुम फरीसी शास्त्री जानो। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। खाट उठाकर अपना घर चला जा। आगे। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पाप की क्षमा होता है और चंगाई मिलता है और वह चला जाता है। यहाँ पर एक तो और देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका हम लोग 1 से लेकर के 9-10 तक पढ़ते हैं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह
बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और उसको ले आए। बताइए उस समय की व्यवस्था कैसा था? स्त्री को ले आए लेकिन पुरुष को छोड़ दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर ले आए। कौन लोग थे? शास्त्री और फरीसी लोग। ये भी बहुत जो है मंदिर, चर्च, आराधनालय के बहुत बड़े नामी आदमी लोग हैं। तो यीशु मसीह को बोलने लगे कि मूसा की व्यवस्था बाइबल में लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ सही चीज है कि लिखा हुआ कि ऐसे व्यभिचार पकड़े जाने पर उसको पथरवा करके मार डाला जाए। ये मूसा नबी की पुस्तक में लिखा। तो क्या हम लोग इसको मार दे? ये बोल रहा है। यीशु मसीह बोला कि तुम लोग में से जो निष्पाप, क्या हो? निष्पाप हो, जो जीवन में कभी पाप नहीं किए, जो कभी पाप नहीं किए और अभी तक पाप में नहीं है, वही सबसे पहला पत्थर मारेगा। ऐसा बोल करके यीशु मसीह फिर से जमीन की तरफ झुक करके ऐसे जमीन में कुछ लिखने जैसा करना, किसी को नहीं देखा। तो वहां पर कुछ देर के बाद में देखा कि पूरा मैदान जो है खाली हो गया, केवल वो स्त्री बची और यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह खड़ा हुआ और बोला, क्या किसी ने आपको दुख नहीं दिए? किसी ने आपको नहीं पत्थर मारा? बोला, नहीं प्रभु, कोई नहीं मारा। तो क्यों सब लोग भाग गए? क्योंकि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से। जो वचन लिखता है कि जगत में सबने पाप किया। वहां पर फरीसी, शास्त्री, सब लोग, धर्म के ठेकेदार, पंडित, पादरी, मौलाना, सब कोई थे। सब कोई इसका मतलब पापी था। इसलिए यीशु मसीह के सामने से निकल गए। किसी को हिम्मत नहीं कि इसके ऊपर में पत्थर चलाएं। तो वे लोग सब कोई निकल गए, और यीशु मसीह बोला कि कोई नहीं आपको दंड दिया, इसलिए हम भी नहीं देता हूं, जा और फिर से पाप। हालेलुया। सबने पाप किया संसार में, दुनिया में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। हम लोग इस समय यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 2 से। यरूशलेम में बेट फाटक के पास एक कुंड है जो यरूशलेम एक नगर है। आज भी वो नगर है, आज भी यरूशलेम है। और उस नगर के भेड़ फाटक के पास में एक कुंड था। कुंड मतलब कहे तो एक डोभा, हम लोग की देहात की भाषा में डोभा कुंड था, जो इब्रानी भाषा में बेतसेदा कहलाता है। हाँ, इब्रानी भाषा में बेतसेदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। 5 गो ओसारे हैं। 5 गो ओसारे का मतलब होता है जैसे तालाब में नहाने के लिए जो बनाया जाता है जगह, उस प्रकार से 5 साइड से वो बना हुआ था। इनमें बहुत से बीमारी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। बहुत से बीमारी लोग, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, सूखे अंग वाले हो, मिर्गी वाले हो, लकवा वाले हो, एड्स वाले हो, टीबी वाला हो, जो भी संसार में बीमारी इतना लिस्ट है, सब लोग वहां पर जाके पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। हाँ, एक नियुक्त समय पर, उस समय को पता नहीं चलता था, लेकिन एक नियुक्त समय होता था। उस नियुक्त समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है
उतर करके उस कुंड को हिलाया करता था, पानी को। पानी हिलाते ही जो कोई पहले पाप उतरता वह चंगा हो जाता। हाँ, पानी हिलते ही जो कोई सबसे पहले उस पानी में उतर जाते थे वो क्या हो जाते थे? चंगा हो जाता था। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसका कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में हाँ, पड़ा। वहां पर एक मनुष्य था जिसका जिक्र है, और उस बीमारी में 38 वर्ष लग गया। कितना वर्ष? 38 वर्ष लग गया, वो बीमारी वहां पर था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और क्या जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यीशु मसीह जो है जब जगत में आया, संसार में आया, तो सुसमाचार को प्रचार करते करते जो है उस कुंड के पास में गए जहां पर लोग पड़े हुए रहते थे, क्योंकि लोगों का जो ध्यान था उस कुंड के ऊपर में, यीशु मसीह को उस कुंड से उसका ध्यान को हटा करके अपने ऊपर लाना चाहता था। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता उस है? 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को देखा कि इन्होंने बहुत दिनों से जो है ये उतरने की कोशिश करता था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था। इसलिए यीशु मसीह को पता चलता था कि परमेश्वर का दूत कब हिलाने के लिए आएगा। उस दिन जो है यीशु मसीह वहां पर आ जाता था। तो आ जाता था तो देखता था कि ये कितने पुराने चल गए और नए आए वो भी चले गए, लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से यहाँ पर जो है कोशिश करता है उतरने के लिए, लेकिन इस जब कोशिश करता है तभी कोई दूसरा उतर जाता है, चंगा होकर चला जाता है। लोगों को चंगे होते देख करके इसके मन में बहुत खराब लगता था कि ये अवसर खत्म हो गया, अब हम ऐसे ही रहेंगे। तो लोग इस तरह से चंगे होकर चले जाते थे। यीशु मसीह ने देखा उसको और बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ, 38 साल से पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हाँ, मेरे पास में कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। एक बीमारी की चंगाई के लिए किसी मनुष्य के ऊपर में भरोसा करना ये अंधविश्वास है, या हमारे लिए जो है ये फायदा नहीं दे सकता। हालेलुया। कहता मेरे पास में है प्रभु, मेरे पास में कोई आदमी नहीं है कि जब कुंड हिलाया जाए, पानी हिलाया जाए, हमको उतारे, कोई आदमी नहीं है। मेरा सब कोई छोड़ दिए, मेरा बच्चे छोड़ दिए, मेरा पत्नी छोड़ दिए, मेरे माँ बाप छोड़ दिए, मेरे गोते लोग छोड़ दिए, मेरे पड़ोसी अड़ोसी दोस्त रहे सब कुछ छोड़ दिए। जिस लोगों ने जब ये होता है कि आपके पास में पैसा है, धन है, बहुत से दोस्त यार मिलेंगे, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका बीमारी घेर लेगा, उसके बाद में सब कुछ छोड़ देंगे, आपको पहचानना भी भूल जाएंगे। तो उनके पास में कोई नहीं था। यही चीज को यीशु मसीह को बता, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। पहले उतर जाता था। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, यीशु मसीह कहा कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने के लिए लगा। वह एक आदमी 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति था। वह उठ गया, खटिया को उठाकर चलने फिरने लगा। उसकी चंगाई मिल गया, उसको छुटकारा मिल गया और उसने अपना ऐसा आनंद और खुशी मिल गया, वो भूल गया कि कौन हमको चंगाई किया या कौन हमको बोला कि उठ के खाट उठाकर चल के। वो ध्यान से देखा कौन हमको बोला। वह जैसे उठकर खाट को उठाकर चला ना, इतना भीड़ था, वह उठ गया, कूद रहा है, नाच रहा है, दुनिया को बता रहा है मैं 38 साल से बीमारी में तपस्या किया हूँ, 38 साल का एक अनुभव है मेरे पास में, 38 साल में बीमारी से तब मौत और जीवन का लड़ाई लड़ा हूँ और मैं आज मौत को हरा दिया हूँ और मैं जीवन पा लिया हूँ। और वो जीवन दाता यीशु मसीह था। वो शायद तो उस तरह नहीं बोलता होगा कि यीशु मसीह ने जीवन दिया, लेकिन कहा कि हम चंगे हो गए, हम ठीक हो गए हैं। ये इतना उछल कूद कर रहा है कि वो भूल गया कौन हमको ऐसा बोल रहा था। तब जो है यहाँ पर ये पहचानना भूल गए। एक समस्या होता है कि हमको जब चंगाई मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है, तो हम लोग इसी तरह से भूल जाते हैं और हमारा ये चीज खत्म हो जाता, कहाँ हम चंगाई मिले, कौन हमको छुटकारा दिया, कैसे हम ठीक हुए, और भूल जाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक बीमारी है। ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को भूल जाते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को भूल जाते हैं, यीशु मसीह के वचन को भूल जाते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। 14 पढ़ें, 5-14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। ये यहाँ पर चंगाई पाने के बाद में, उसके बाद कुछ दिन के बाद में
जो है ये 38 साल का व्यक्ति जब मंदिर गया तो मंदिर में यीशु मसीह से मिला। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को जो चंगाई मिल गया है बीमारी से, उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई दूसरा भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से क्या नहीं करना? पाप नहीं करना। क्योंकि इसकी बीमारी जो 38 साल से है ना, वो पाप का है। वहां पर लकवा को व्यक्ति को बोल दिया यीशु मसीह, लेकिन यहां पर नहीं बोला, क्योंकि फरीसी और शास्त्री इसके ताक में थे कि ये बोले यार हम लोग जो है आवाज उठाए कि क्यों तुम पाप क्षमा की बात बोलते हो, तो यहां पर नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह ने उसको पाप क्षमा कर दिया। पाप क्षमा हमको जिसने बनाया वही दे सकता है। पाप क्षमा हमको जो न्याय करेगा वही दे सकता है। हालेलुया। और उसको जो है बाद में मिला, तब उसको बोल रहा है कि देख तू इतना भयानक बीमारी से, जो 38 साल तुमने बीमारी से लड़ा, लेकिन तुमने चंगाई मिल गया, फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। आइए हम लोग सबको पढ़ेंगे, 13 और 14 को पढ़ेंगे। चलिए, परंतु जो चंगा होगा वह नहीं जानता क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। यीशु को मंदिर में गया। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। फिर से पाप मत करना। हालेलुया। फिर से तुम प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, केचकी नहीं खाना, ये नहीं बोलना। फिर से पाप नहीं करना। आप आज संसार में खाने पीने के पीछे दुनिया पड़ा होगा, तुम ये खाते, तुम वो खाते, गाँव मेरी माता और बैल मेरा बाप। तो इस तरह से यीशु मसीह कहता है कि फिर से पाप नहीं करना, अन्यथा इससे भी कोई दूसरा भारी बीमारी आ सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, पाप करने से भारी बीमारी आ सकता है। हालेलुया। तो फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों में हम लोग क्या पढ़े? परमेश्वर का निष्कलंक संतान बनेगा। निष्कलंक मतलब पाप से बचना है, पाप से नहीं करना है। और पाप हो जाए तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाने, पाप क्षमा मान लेना है, ताकि हमारे जीवन में कोई समस्या बीमारी ना हो। विश्वासी आज विश्वासी लोगों के जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में ये सवाल नहीं होता कि ये बीमारी आए, समस्या आए, ये सवाल नहीं हो सकता है। अगर है तो कोई पाप के कारण है, और इसलिए हमें पाप नहीं करना है, परमेश्वर का निष्कलंक संतान बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।